परमात्मने नमः। मार्कंडेय जी की बात सुनकर जब जैमिनी ऋषि विंध्य पर्वत के पास पहुँचे, उन्हें पक्षियों की बेल ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उन्हें भी आश्चर्य हुआ। बंधुर्बल तथा मिथे यच्चेष्टमपरं गृहे व्यक्त्वा गच्छति तत्सर्वं न जाहति सरस्वती। बंधु बांधव जन मित्रगण तथा घर जो प्रिय वस्तुएं हैं सब साथ छोड़ देती हैं, पर सरस्वती कभी त्याग नहीं करती हैं। इस प्रकार वे सोचते जा रहे थे और कंदरा के पास पहुँचे। वहाँ एक शिलाखंड पर 4 पक्षी वेद पाठ कर रहे थे। वे पक्षियों का नमस्कार किए और अपना परिचय व्यास शिष्य जैमिनी के रूप में दिया। प्रायः शास्त्रों में किसी विशेष गुण में कुशल होने पर महान लोग अपने गुरु से परिचय देते थे। पिता के नाम से परिचय नहीं दिया जाता था, क्योंकि गुरु के नाम से ही किसी ज्ञानी या योद्धा की कीमत आंकी जाती थी। वेद शास्त्र में जहाँ भी परिचय पूछा गया या दिया गया, गुरु के नाम से ही दिया गया है। उन्होंने कहा, पक्षियों, आपका कल्याण हो। आप लोग दैवयोग से ही पिता की श्राप से पक्षी योनि में आए हैं। तपस्या क्षय होने जाने पर मनुष्य दाता से भिखारी बन जाता है। युद्धवीर भी कायरों की तरह मारे जाते हैं तथा दूसरों को गिराने वाला भी दूसरों के द्वारा गिराया जाता है। भाव के बाद अभाव और अभाव के बाद भाव भी आता है। पक्षियों ने उनका स्वागत किया और आसन दिया और आगमन का कारण पूछा। जैमिनी जी ने कहा, मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं जो आप लोगों से समाधान चाहता हूँ। जैमिनी जी ने कहा कि भगवान निर्गुण निराकार होते हुए भी साकार कैसे हुए? द्रौपदी 5 पुरुष की पत्नी होते हुए भी सती कैसे है? और तीसरा प्रश्न है, द्रौपदी के 5 पुत्र अनाथ की तरह कैसे मारे गए? पक्षियों ने ईश्वर को प्रणाम कर कहा कि वह तो साकार भी है और निराकार भी है। वह भाव के वश में होता है। भक्त की भाव से वह उसी तरह से रूप धारण कर लेता है जिस रूप में भक्त उसे बुलाता है। पर रूप मायामय होता है। जैसे ईश्वर की इच्छा मात्र से सृष्टि होती है और प्रलय होता है, वैसे आत्मा उसकी आंतरिक स्वरूप है जो आकार में बद्ध होता है। जैसे बाह्य आकाश और अंतः आकाश, अंतः भी बाहर का ही रूप है। उसी प्रकार ईश्वर तो निराकार है, पर शरीर बद्ध होने से साकार प्रतीत होता है। यह उसका वास्तविक रूप नहीं है। उसका वास्तविक रूप निराकार है। हर भूत प्राणी में ऐसे ही है जैसे गन्ने में मिठास है। हम मिठास ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे। हाँ, उसके रस का रसास्वादन करेंगे तो मिठास मालूम पड़ता है। उसी प्रकार ईश्वर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर साकार होता है और फिर अपने निराकार अवस्था में चला जाता है। मानस में लिखा है, सो केवल भक्तन हित लागी। साकार रूप भी भक्तों के लिए ही है। रूप सबके लिए नहीं होता है, स्वेच्छा से अवतार होता है। सारे पुराण ईश्वर के इन्हीं रूपों का वर्णन करते हैं और सिद्ध करते हैं। भगवान ने मानस में भी कहा है, तुम सारिखे भगत प्रिय मेरे, धरहूँ देह नहीं आननी हो रे। मैं शरीर धारण का दूसरा कोई अभिप्राय ही नहीं समझता। हे विभीषण, तुम जैसे भक्तों के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ। प्रहलाद के लिए नृसिंह अवतार तो नृसिंह पुराण बन गया। पृथ्वी के लिए 12 अवतार, 12 पुराण बन गया। प्रलय में जीव रक्षा के लिए मत्स्य पुराण बन गया। इसी प्रकार पुराण किसी न किसी भक्त के कारण ही बने हैं। ईश्वर दर्शन हम हृदय देश में करते हैं, बाहर नहीं दर्शन होता है। सब ईश्वर ही है। जैसे ऊपर का आकाश और घटाकाश दोनों एक ही हैं। घड़ा बनने से पहले घटाकाश नहीं था।
महाकाश ही था, पर घट के बनने से घटाकाश हो गया। हम जलाशय में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह भी ध्यान से देखने पर आकाश ही दिखता है। यही अद्वैत अवस्था है। जब हर जगह वही दिखता है तो समत्व योग भी यही है। अतः सारे पुराण में यही है कि साकार है कि निराकार है, और सभी ने यही कहा है कि वह निराकार से साकार होता है और पुनः निराकार में मिल जाता है। जय माता।